चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी या बोले या आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है। जैसे ही आपका ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, इसके बाद इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मोटा मोटी आपके पास 50 दिन का समय बचा हुआ है। इस 50 दिन में हम अपने तैयारी को किस प्रकार से करें जिसमें 1 लाख में हम एक सीट अपना 1 लाख जो सीट दिया हुआ वैकेंसी, उसमें हम एक सीट अपना कंफर्म कर सकें। तो देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, अभी आप तैयारी जो कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा इस 50 दिन में नहीं आना चाहिए। एक बात आप ध्यान रखिए, जो यदि आपको दिल लगाना ही है तो किताब से लगाओ यार। ये करेगा क्या कि अगर बेवफा भी निकल गया ना किताब, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां आप किसी और से दिल लगाएंगे तो वो कहां पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा इसका गारंटी नहीं है। यदि किताब आपका बेवफा निकल भी गया तो आपको बेवफा निकलते निकलते आपको एक मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। समझ गया? देखिए, सफल होना जरूरी है। आज के समय में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपके पीछे कोई नहीं जाएगा। सफलता का अनुसरण हर कोई करता है, लेकिन असफलता का अनुसरण कोई नहीं करता है। एक बात आप ध्यान रखिए, सफलता जो है आपके बुराइयों को छुपा देती है, लेकिन असफलता आपके अच्छाई जो आपके अंदर है उसको छुपा देती है। असफलता, समझ में आए? एक बात मैंने कहीं यूट्यूब से ही देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। सफलता जो है ना, आपका परिचय जो है दुनिया से करवा देगी, लेकिन असफलता जो है दुनिया का परिचय आपसे करवाएगी। तो इसमें करना क्या है, इसलिए आप सफल जरूर बनिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी बाबू सोना में लगे होंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके पास जॉब नहीं होगा, आप नहीं निकल पाइएगा, तो उसी बाबू सोना को कोई जो दूसरा तैयारी कर रहा होगा और वो बाबू सोना में नहीं लगा होगा, तो वो उठा के कोई टोना उठा के ले जाएगा, आप वहाँ कुछ कर भी नहीं पाइएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। इतना बोलने के बाद आपको एक एनर्जी मिल गया होगा। जब भी आपको एनर्जी का कमी मिल जाए ना, आपके अंदर एनर्जी का कमी हो जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगने लगे, तो ये बाबू सोना के पास फ़ोन करके मत पूछिए कि बाबू सोना मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, बाबू क्या करें। ये काम कभी मत कीजिए। आप फ़ोन कर लीजिए अपने मम्मी पापा से, उनका फेस एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप देखिए कितना एनर्जी आता है पढ़ने में। समझ गए? जब भी कभी ज़िंदगी में उदास हो, तो आप जहाँ कहीं भी रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बार अपने घर को जाइए, वहाँ देखिए कि वो कैसे हैं। इसके बाद आप ऑटोमेटिक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये देखिए, इसका सिलेबस जो है 50 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है। तो जनरल साइंस का जो होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद आप ले लीजिए मैथ सेक्शन, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है। हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन जो हैं 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका होता है जीए, बोले तो जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखिए, जनरल स्टूडेंट का होता क्या है, ये वाला जनरल साइंस जो है इनको इग्नोर करके चलते हैं। तो देखिए, ये तो सभी करेंगे, इतना तो सभी करेंगे, और आपको मेन सिलेक्शन जो 2 सब्जेक्ट दिलाएगा, वो कैसे? देखिए, जनरल साइंस में जो है आपका 25 क्वेश्चन जो है ये कंसेप्ट बेस्ड होता है। आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बस कंसेप्ट बेस्ड होता है। उसमें आपको
8 से 10 क्वेश्चंस के लिए आपको रटना पड़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं। आप जिस किसी भी टीचर्स को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते रहिए, छोड़िए नहीं, जिस किसी भी टीचर को इसके लिए फॉलो करते हैं उसको करते रहिए। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन, आपका मैथ्स आता है। ये भी यहाँ से आप 22 क्वेश्चन सिंपल, जो अगर आप डेली 2 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं, चलिए आप 50 डेज के अंतर तो शुरू में पढ़ रहे थे, तो यहाँ आपको 4 से 6 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम ये बोल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम है। यहाँ से आप 22 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप रीजनिंग बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, 25 से 28 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जीए और करेंट अफेयर यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप ये पैमाना रखिए कि मेरा ये जो 1 लाख सीट है, 1,03,000 कुछ सीट है, तो उसमें हम 1 सीट अपना कंफर्म करें। ये मत सोचिए कि ये ग्रुप डी है, इसमें हम जाएं, ग्रुप डी में जाएं तो ये छोटा है, ऐसा मत सोचिए। ग्रुप डी जो है आप इस यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप उससे ऊंचे वाले पद पे भी जा सकते हैं। समझ में आया? तो अब देखिए, आप को 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चंस का ये टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो अब देखिए बेसिकली है क्या कि एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके पास एक्यूरेसी और टाइम दोनों मैनेज रखता है। इसमें तो चलिए टाइम 90 मिनट का है, तो इसमें नहीं है। तो आपको करना क्या है, एक्यूरेसी जो है 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को करना है, जिससे नॉर्मलाइज मार्क जो कटअप जो आपका निर्धारित होता है वो नॉर्मलाइज मार्क पे होता है। तो वहाँ आप करिए क्या कि अगर आपका एक्यूरेसी 100% में रहेगा तो आपका नॉर्मलाइज मार्क अच्छा खासा आएगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब देखिए, आप कहिएगा करना कितना है क्वेश्चन की तैयारी, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 65 से 70 या बोले तो 70 प्लस क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ इतना प्रैक्टिस करके जाइए, प्रयास करके जाइए, सेट प्रयास कीजिए करने का। तो यहाँ आप 70 प्लस 65 और 70 के बीच में आप कर रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन कोई नहीं काटने वाला है, एक्यूरेसी आपका मैनेज रखता है। तो ये ध्यान रखिए। आप मैथ्स का आपके पास जो है टाइम जो है 50 दिन का बचा है, मोटा मोटी टाइम बोले तो। इसी में हम किसी का बाद में होगा तो हम जो लास्ट डेट है, जिस डेट से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उस डेट का हम बात कर रहे हैं। तो अभी से लग जाइए। और एक बात आप ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट जो है सारे सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे रही है। आप अभी ही न्यूज़ में देखे होंगे या बजट जो पेश किया गया है उसमें आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसके बाद आप नेक्स्ट 2 साल में, मैं पिछली वीडियो में भी बात किया हूँ कि आने वाले 2 सालों में आपके पास क्या होगा, सरकारी जॉब नहीं होगा। होगा भी तो उन स्टूडेंट के लिए होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए, आपको करना क्या है कि किसी भी तरीक़ा से, चाहे जैसे हो, हमको इसमें 1 सीट कंफर्म करना है। तो ये बात समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात में मोबाइल भी रखेंगे सोते वक्त, तो वो तकिया के पास रख के सोएंगे, उसका डाटा नहीं बंद करेंगे, 2 बजे रात तक जगते रहेंगे लेकिन डेटा उसका बंद नहीं करेंगे। क्यों? कि बाबू सोना का देखते रहेंगे कि इसमें मैसेज आ रहा है, कि देखेंगे कि मिनट ना लगे रिप्लाई देने में। समझ रहे हैं? रिप्लाई देने में मिनट नहीं लगे। कहीं बाबू सोना का बात करने का मन कर गया रात में, तब क्या करेंगे? तो ये सब बात छोड़ दीजिए। ये सब बात अगर रखिएगा तो आगे फिर आपको अगला पंचवर्षीय देखना पड़ सकता है। ऐसा करे तो अगला पंचवर्षीय आपका देखना पड़ सकता है। ये जो आपका 97% जो स्टूडेंट हैं आजकल इसी में लगे हुए हैं।
ये 97% के पास 100% गर्लफ्रेंड है। मतलब 97% स्टूडेंट जो है उनके पास बाबू सोना है, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, हम लड़के को नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये 3% जो बच जाते हैं इसके पास कुछ नहीं है, ये बेचारे किताबों से दिल लगाते हैं। यही 3% जो है इस 97% के गर्लफ्रेंड को अपना दुल्हन बना के ले जाते हैं और ये 97% देखते रह जाते हैं। यही लड़कियां बोलेंगी बाबू मम्मी का बात हम मानेंगे, आपका बात नहीं मानेंगे, मेरे मम्मी पापा जो कहेंगे हम उसी को मानेंगे। लेकिन लड़के मम्मी पापा की बात को नहीं मानेंगे। कोई आपको कितना चाहता है इसका यदि आपको लेना है, इसका एग्ज़ाम लेना है तो कीजिए क्या कि अगर आपका तबीयत खराब हो जाए ना, बोलिए मेरा किडनी खराब हो गया, तब देखिए क्या प्यार मोहब्बत कैसे निकल जाता है। माँ से बढ़ के प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, आप उसी का दिल दुखाते हैं। कोई माँ से ज़्यादा आपको नहीं जान सकता है, क्योंकि माँ आपको औरों से 9 महीना पहले से जानती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अभी बाबू सोना को साइड में रखें। नहीं तो हम बताएं ना, अभी जो 97% का जो बाबू सोना है ये 3% इसमें सफल होगा और ये 3% इसको दुल्हन बना के ले जाएगा और ये लड़के देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो कीजिए। खुशी वो मिलेगी जब आप पहला सैलरी जो है ना, पहला सैलरी आप अपने माँ बाप को ला के दीजिएगा, तब देखिए उसमें 1000 रुपया ही दीजिएगा, उस खुशी का अनुभूति करने के लिए पढ़िए कि उस खुशी का एंजॉय जो होगा ना, आनंद जो होगा बहुत ही बड़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस पे गौर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए। नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम यहाँ आपको मैथ्स लेके आएंगे, उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे। हम वो कतई जहर वाले क्वेश्चन लेके बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे वो एक बात को समझ पा रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ्स में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है और बेसिक जिसका नॉलेज क्लियर है उस पे क्वेश्चन बन रहा है। तो हम यहाँ पे आपको मैथ्स का 100% लाइव तो नहीं हो पाएगा लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हम गारंटी देते हैं कि आप यहाँ से जो मैथ्स से 25 क्वेश्चन है, अगर मेरे वीडियो को पूरा आप फॉलो करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि एक ऑन एवरेज स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस करके आ जाएगा सिंपल से। क्योंकि आपको ट्रिक्स, देखिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं। अगर आप मैथ्स में भी रटना शुरू कर दें, ट्रिक्स रटना शुरू कर दें, तो फिर ये जीए और करेंट अफेयर है, यहाँ जो जनरल साइंस है, इसका क्या होगा? कितना रटोगे? नहीं रट पाओगे। आपको 2 ही सेक्टर बचा पाएगा, एक ये मैथ्स और एक रीजनिंग। यहाँ आपको रटना कम पड़ेगा, कंसेप्ट वाइज आपके पास जो है सब कुछ रहेगा। और देखिए, ट्रिक्स पे कभी भरोसा मत करिएगा, ट्रिक्स पे भरोसा नहीं करिएगा, वो आपको धोखा दे देगा एग्ज़ाम में। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देता है, वो आपका 100% क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।